औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज एक और डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक हम पढ़ेंगे। तो आज जिस डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक हम पढ़ रहे हैं वो है लिप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लिप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन इसका नाम है। सबसे पहले थोड़ी सी उसकी लेप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन है क्या चीज़ और ये किसने डिराइव किया है, ठीक है, और उसका कोई दूसरा नाम है या नहीं, तो थोड़ा सा उसके मुतालिक पढ़ते हैं। फिर उसका मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टासिस, एमजीएफ वगैरह, ठीक है, इसको थोड़ा मुख्तसर करके पढ़ते हैं। तो आज लेप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक ज़रा देखें। It is a continuous probability distribution named after, अच्छा, किसने डिराइव किया है? पेरी साइमन लिप्लेस। ये पेरी साइमन लिप्लेस ने ये इसको डिराइव किया है, ठीक है। इट इज़ आल्सो समटाइम कॉल्ड द डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, because n can be thought of as two exponential distribution with an additional location parameter। ठीक है, तो ये उसकी थोड़ी सी डिफिनीशन है। इसको डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के भी कहते हैं, इसको बाद दफ़ा गुम्बेट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसमें फ़र्क है, ठीक है। बहरहाल इसको डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं क्योंकि उसमें एक एडिशनल लोकेशन पैरामीटर है। अच्छा, इसके पैरामीटर दो है, ठीक है। तो लिप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स दो है हमारे पास, एक लोकेशन पैरामीटर है और दूसरा हमारे पास स्केल पैरामीटर है। तो ये आप जहन में रखें। तो आज बस यही उसका पीडीएफ है, और पीडीएफ भी मैं आपको बताता हूँ। अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ अ लिप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स पीडीएफ कैन बी रिटन एज, अगर उसका पीडीएफ हम इस तरह लिखें 1/2 अल्फ़ा एक्सपेक्टिव मनफी एब्सोलूट एक्स माइनस म्यू, एब्सोलूट को बंद करते हैं, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। एक्स का रेंज जो है ना मनफी इन्फिनिटी टू प्लस है, यानी मतलब ये है, ठीक है। इधर आप ज़रा देखें, a random variable x is set to have Laplace distribution if its PDF can be written as, अगर उसका PDF हम इस तरह लिखें 1/2 अल्फ़ा एक्सपेक्टेड वैल्यू मनफी एक्स माइनस म्यू एब्सोलूट ऊपर पावर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा, अगर इस तरह है, और एक्स का जो रेंज है मनफी इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये आपका लेप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है, ठीक है। उसके पैरामीटर दो है यहाँ पे, यानी उसका ये पीडीएफ है 1/2 अल्फ़ा ई रिस्पॉन्ड मनफी एक्स माइनस म्यू एब्सोलूट में बंद करें डिवाइड अल्फ़ा, और एक्स का रेंज मनफी इंटू प्लस इन्फिनिटी। हियर रिप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू पैरामीटर, वन इज़ म्यू, सेकंड इज़ बीटा भी कहते हैं इसको, और यहाँ पे बाज़ में यहाँ पे अल्फ़ा को बीटा से ज़ाहिर बी से ज़ाहिर करते हैं या बीटा से, यहाँ पे बीटा की बजाय हमने यहाँ पे अल्फ़ा से ज़ाहिर किया है। अच्छा, इधर देखिए, या म्यू क्या कहते हैं, ये उसके जो पैरामीटर है म्यू और अल्फ़ा, ये दोनों रियल है, और म्यू जो है ना यहाँ से ज़्यादा कि ये लोकेशन को ज़ाहिर करता है, और बीटा क्या है इसका, अल्फ़ा ये स्केल पैरामीटर है, ठीक है।
अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 ये स्केल पैरामीटर को जाहिर करता है और म्यू जो है ना ये लोकेशन पैरामीटर को जाहिर करता है। ठीक है, अब उसका मोमेंट्स हम निकालते हैं, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम निकालते हैं, लेकिन हम सिर्फ बस मीन और वेरिएंस तक जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो उसका डेरिवेशन से पहले कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है, बस इसको विदाउट प्रूफ आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें, अगर इंटीग्रेशन इस टाइप का आ जाए आपके पास, देखो ना, एक्स स्क्वेयर ई की पावर ए एक्स डी, यानी जो भी हो अगर इस फॉर्म में है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है ई की पावर ए एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो वो इस फॉर्म में आप लिखोगे। ठीक है, पहले एक्स ऊपर को देखें, नीचे को फिलहाल आप ना देखें। एक्स स्क्वेयर ई ए एक्स, फिर आएगा एक्स में एक कमी हो जाएगी, 2 इधर आएगा, यानी मीन्स डिरिवेशन, यानी ई की पावर जो भी है वो ई एक्स वो सबके साथ आएगा। यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर, फिर उसका डिरिवेशन एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, फिर 2x का डिरिवेशन 2 आता है। नीचे डिवाइड किया एक्स के साथ जो भी है वो नीचे हम लिखेंगे ए स्क्वायर ए क्यूब। इसी तरह अगर सिर्फ एक्स ई एक्स इंटीग्रेशन हो तो देखें ई एक्स तो दोनों के साथ आएगा। यहाँ पे पहले के साथ वही लिखेंगे, जो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिखा था वही, तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे एक्स। सेकंड में एक्स का डेरिवेशन क्या आता है 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे ए स्क्वायर। ठीक है, वहाँ पे क्या आता है हमारे पास, पहले एक्स स्क्वायर इसको इस तरह लिखेंगे ऊपर, फिर नेक्स्ट स्टेप में इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x विद ई एक्स आएगा। सेकंड में फिर 2x का सिर्फ 2 आता है x, नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर ए क्यूब। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले इस तरह लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेशन 1 आता है, नीचे इस तरतीब से आएगा जो ये आया था ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज़रा देखें इसको, उसका मीन पहले हम मालूम करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो मीन जब हम मालूम करते हैं तो क्या करते हैं हम, x इंटू एफ एक्स डी, एफ एक्स क्या शो करता है, उसका PDF शो करता है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का आपने फर्स्ट मोमेंट मालूम करना है, मीन मालूम करना हो, तो x एफ एक्स डी एक्स उसका PDF लिखेंगे, और रेंज आपका लोवेस्ट टू जो लार्जेस्ट है वहाँ, चूँकि उसका रेंज मनफी इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, तो लिहाजा हम इसको लिखेंगे मनफी इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये। और यहाँ पे जिसका एक्सपेक्टेशन आपने मालूम करना हो x, उसका PDF क्या है आप ये हमने लिखा था यहाँ पे कि द PDF ऑफ लिपलेस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 1/2 अल्फ़ा ई की पावर मनफी x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई अल्फ़ा, ये उसका PDF है। लिहाजा x के साथ हम ये लिखेंगे x 1/2 अल्फ़ा ई मनफी एब्सोलूट x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई अल्फ़ा dx। इसका रेंज है मनफी इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मैंने नहीं लिखा है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप याद रखें उसका यही है, ये 1/2 अल्फ़ा का कोई रोल नहीं है, x उसमें नहीं है, तो ये कांस्टेंट कंसीडर होंगे। लिहाजा 1/2 अल्फ़ा, बाकी वही हमने लिखा है x ई रेस पावर मनफी x मनफी म्यू डिवाइडेड बाई अल्फ़ा dx, विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप ज़रा देखें इसको, आप माइनस को आप छोड़ दें, पहले x माइनस म्यू एब्सोल्यूट में ये x माइनस म्यू आएगा यहाँ पे अगर x ग्रेटर देन म्यू हो। एब्सोल्यूट मीन्स कि यहाँ पे माइनस भी हो सकती है वैल्यू, प्लस भी हो सकती है, यहाँ पे दोनों x, यानी इस तरह जो है इस तरह वैल्यू भी हो सकती है x माइनस म्यू। लेकिन ये इस सूरत में होगा अगर x ग्रेटर देन म्यू हो, या नेगेटिव कर दें, हो सकता है जो एब्सोल्यूट में है ये x जो है ना ये नेगेटिव हो और म्यू जो है ना पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो ग्रेटर हो गया, यानी x लेस देन में, इस कंडीशन में आएगा।
ठीक है, सिर्फ हमने एब्सोल्यूट ले लिया। अगर इसी तरह लिखेंगे x माइनस म्यू, x बड़ा है म्यू छोटा है, उनसे मनफी करेंगे तो इसका मतलब है x ग्रेटर देन म्यू। अगर इसी तरह हो, ये एब्सोल्यूट है तो ये माइनस और प्लस, तो x लेस देन म्यू होगा, क्योंकि म्यू प्लस है और ये नेगेटिव है। ठीक है, अब ये चलो ये तो हो गया। ऊपर क्या है x माइनस म्यू, ये तो हमने लिख लिया ये दो कंडीशन। लेकिन इनके साथ एब्सोल्यूट के साथ आप देखिए बाहर क्या है, यहाँ पे माइनस नज़र आ रहा है, माइनस। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे माइनस, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो पहला टर्म जो x माइनस म्यू है वो बन जाएगा माइनस एक्स प्लस म्यू। बाकी कंडीशन तो वही है, क्योंकि इसको सिर्फ हमने माइनस से बाद में मल्टीप्लाई कर दिया जिसको सॉल्व कर दिया, तो माइनस एक्स प्लस म्यू एक्स ग्रेटर देन म्यू, और नीचे वाला आ जाएगा प्लस एक्स माइनस म्यू वाइल एक्स लेस देन म्यू। तो यहाँ पे जो रेंज है वो रेंज भी इंटीग्रेशन का रेंज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा इसको हम दो हिस्सों में स्प्लिट अप करते हैं। वो इसको एक हम ये लिखेंगे, एक हम ये लिखेंगे, और उसका रेंज म्यू से और म्यू से लेकर इन्फिनिटी तक हम करते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे ज़रा देखें, इधर आप देखें, मनफी इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बस जो भी है, सपोज हम dx लिखते हैं, इस रेंज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दो हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं dx, इसे ज़्यादा हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं जो आसानी हो हमारे लिए। यहाँ मनफी इन्फिनिटी शुरू है, प्लस इन्फिनिटी तक हम जाएंगे। ठीक है, सपोज यहाँ को हम एक ख़ास हद तक जाते हैं, म्यू तक जाते हैं, और यहाँ पे फिर वही म्यू से शुरू होके इन्फिनिटी। जिस तरह ये लाइन है आप देखें, सपोज ये मनफी इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, दरमियान में कोई वैल्यू है म्यू, तो मनफी इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डायरेक्टली भी जा सकते हैं, या मनफी इन्फिनिटी पहले म्यू तक जाएंगे, म्यू से फिर इन्फिनिटी, जो यहाँ हमने कर दिया। मनफी टू प्लस इन्फिनिटी की बजाय हम पहले मनफी इन्फिनिटी से म्यू तक जाएंगे, फिर यहाँ म्यू से लेकर इन्फिनिटी तक हम जाएंगे। तो ये उसका इसमें इसी तरह है। 1/2 अल्फ़ा, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मनफी इन्फिनिटी टू म्यू एक्स ई की पावर एक्स माइनस म्यू बाई अल्फ़ा। हमने पहले वाला लिखा है dx प्लस 1 और 2 अल्फ़ा, यानी ये तो दोनों के साथ है। ठीक है, एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस म्यू बाई अल्फ़ा dx। ठीक है, यानी इनसे वो आ गया। हम ये हमने दोनों लिखे, पहले के साथ हमने ये लिख लिया, सेकंड के साथ हमने ये लिख लिया। ठीक है, यानी पहले के साथ हमने ये लिख लिया, दूसरे के साथ हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब दोनों से 1/2 अल्फ़ा को कॉमन, पहले कॉमन निकालना चाहिए था लेकिन हमने इधर निकाल लिया, खैर है, यहाँ पे कोई बात नहीं। 1/2 अल्फ़ा यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब यहाँ पे x माइनस म्यू है, x चलो वेरिएबल है लेकिन म्यू जो है ना ये कांस्टेंट है, लिहाजा उसकी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इसको हम बाहर लिखेंगे। ये इसी तरह हम लिखेंगे, अगर आप देखें इसको, यहाँ पे चलो e की पावर भी लिखते हैं, e की पावर x माइनस म्यू बटा अल्फ़ा है ना, तो इसको तो इसको हम तकसीम करते हैं, e की पावर x बाई अल्फ़ा माइनस म्यू बाई अल्फ़ा। तो देखें ना, इसमें तो x है वेरिएबल लेकिन इसमें x नहीं है, तो लिहाजा e को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, x बाई अल्फ़ा इंटू ई की पावर माइनस म्यू बाई, अब इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसमें से ये टर्म जो है ना हम बाहर लिखेंगे, इसमें कोई इसका हमारे वो सवाल हमारे पास इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये इस पर मनफी म्यू बाई अल्फ़ा हमने बाहर निकाला है, मनफी टू म्यू एक्स ई की पावर एक्स बाई अल्फ़ा dx। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे भी किया है, ई की पावर म्यू बाई अल्फ़ा ये बाहर आया है, और यहाँ पे जो आया है एक्स ई की पावर मनफी एक्स बाई अल्फ़ा dx, और ब्रैकेट बंद क्योंकि 1/2 अल्फ़ा इसमें कॉमन है। ठीक है, अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन हमने लेना है, और यहाँ उसका इंटीग्रेशन हमने लेना है, इस दोनों का।
अब यहाँ पे देखें, इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था पहले कि जब इस फॉर्म में हो x और उसके साथ e, s के साथ जो भी कांस्टेंट हो, ठीक है, तो इसको पहले इसी तरह लिखेंगे, फिर s का ड्यू 1 आएगा, लेकिन इसके साथ s के साथ जो भी मल्टीप्लाई है, जो भी टर्म है यहाँ पे, अगर सपोज यहाँ पे अगर अल्फ़ा हो तो क्या आएगा 1/α, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड है ना, तो यहाँ पे उसके साथ जो भी है वो इसी तरह लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। लिहाजा सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक्स ई x/α, फिर x ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे डेरिवेशन, e की पावर x/α, नीचे क्या आएगा 1/α, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा डिवाइड है, वहाँ पे ए जो था वो मल्टीप्लाई था लिया जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है 1/α है, वहाँ पे सिर्फ ए था 1/α, तो इधर 1/α का स्क्वायर। सेम प्रोसेस इधर भी हम रिपीट करेंगे, एक्स ई मनफी x/α माइनस e की पावर मनफी x/α, तो नीचे यहाँ पे आएगा, चूँकि माइनस है तो मनफी 1/α, यहाँ पे आएगा मनफी 1/α का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 1/2α e रेज़ पावर, इसको हम करते हैं, ये जो अल्फ़ा डिवाइड है, देखो ना फ्रैक्शन के नीचे का और फ्रैक्शन आ जाए तो ये ऊपर का हिस्सा बन जाता है, लिहाजा आशा, और यहाँ पे उसकी जो लिमिट है मनफी इन्फिनिटी टू म्यू, और यहाँ पे जो है फ्राम म्यू टू इन्फिनिटी। यहाँ पे पहले हम म्यू लगाते हैं, एक्स जहाँ पे एक्स नज़र आ जाए म्यू लगाते हैं, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह हम माइनस इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं। तो देखें ना, म्यू ई की पावर μ/α इंटू अल्फ़ा, ये अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये अल्फ़ा 1/α², तो ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, ये ऊपर चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा e की पावर μ/α। अब अगर इन्फिनिटी हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, तो ये माइनस इन्फिनिटी, तो ये जब नीचे आएगा प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0, इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, लिहाजा यहाँ पे अगर हम मनफी इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करें तो 0 आएगा, लिहाजा 0 की लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी पहले x किया वो इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे चूँकि इन्फिनिटी पुट करेंगे तो नीचे आएगा प्लस इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाई 0, तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास 0 माइनस आएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने लिखा ही नहीं है। माइनस म्यू क्यों हमने लिखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये भी उधर ऊपर चले जाएगा, मैंने लिखे हुए हैं। अब ये पे चूँकि ये माइनस, अब एक्स की जगह लिखिए माइनस म्यू ई की पावर माइनस μ/α, चूँकि एक माइनस पहले से मौजूद है और ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है लेकिन स्क्वायर है, प्लस हो जाएगा, एक माइनस है और एक माइनस ये लगाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो लिहाजा आपके पास आ जाएगा e की पावर मनफी μ/α α², ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, इसमें 1/2α को इस तरह लिखते हैं, ये हमने अब इधर भी अप्लाई कर दिया, ये इधर भी अप्लाई कर दिया। अब पहले के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे μ अपनी जगह पे मल्टीप्लाई, तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, मनफी μ/α इधर लिखेंगे, म्यू इधर भी लिखेंगे, सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे। ये जब इधर होगा तो इसके साथ वही प्लस होगा, बेसिस सेम है, इधर भी प्लस होगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पावर 0 आएगा, इधर भी पावर 0 आ जाएंगे, तो इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1, इधर भी 1, इस लिहाजा ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। एक्सपोनेंशियल आपके पास सिर्फ आ जाएगा μ मनफी α², इसमें आपके पास ये आएगा प्लस μ प्लस α², ये आएगा, α² और मनफी α² आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा आपके पास रह जाएगा 1/2α μα प्लस μα, तो क्या हो जाएगा ये 2μα, 2 टाइम्स में, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके साथ म्यू रह जाएगा, और ये म्यू क्या है, ये लेप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, लिहाजा लेप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है आपके पास म्यू, ठीक है।
इसको ज़रा आप यहाँ पे एक और तरीके भी आप कर सकते हैं, आसान सा तरीका है। इस दोनों में क्या कॉमन है, e की पावर म्यू बाई अल्फ़ा, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इधर लिखेंगे तो ब्रैकेट में क्या ले जाएगा, म्यू अल्फ़ा मनफी अल्फ़ा स्क्वायर, इधर भी बाहर आ जाएगा म्यू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। लेकिन इसमें यह है कि जब ये बाहर आएगा तो चूंकि बेसिस सेम है तो ये पावर आपस में ऐड हो गए, वो कैंसिल हो जाएंगे, e की पावर 0 हो जाएगा। वो इंशाल्लाह वो जब आप वेरिएंस मालूम करेंगे तो उसमें हम करेंगे तो आप ये कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो और भी इजी होगा। ठीक है, बहरहाल ये काफ़ी है, नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम वेरिएंस मालूम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।